टैरो के बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। अभी सीखने से पहले हमारे मन में आता है कि ये कहाँ से है, कैसे वर्क करते हैं। जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है उनके लिए बरोबर है, जिनको नहीं जानकारी है उन्हें तो बहुत सारी क्यूरियसिटी होती है मन में। तो ये टैरो कार्ड जो है, हम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की रीडिंग हम सीखेंगे। और ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड है जो ओशो रजनीश का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है। और इसमें जो पिक्चर है, इसके अंदर जो चित्रकारी की गई है एक एक कार्ड पे, वो देवी माँ पद्मा देवी ने किया है। और ये टैरो कार्ड जो है ये बुद्ध के ज्ञान के ऊपर चलते हैं। बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध ने जो ज्ञान संसार में फैलाया था, उसके आधार पर इसी टैरो कार्ड को बनाया गया है। अब ये टैरो कार्ड कैसे वर्क करते हैं? टैरो कार्ड में जो पिक्चर होते हैं, टैरो कार्ड में जो हम इंट्यूशन से करते हैं काम, वो सब मिलाकर एक प्रोसेस होता है, वो हम सीखेंगे और उसके थ्रू हम हमारे क्वेश्चन का आंसर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हम परिस्थिति रनिंग जो परिस्थितियाँ होती है, सिचुएशन अगर वो हमारे फेवर में नहीं होती, अपोजिट कोई परिस्थितियाँ चल रही है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई मुसीबत आई है, चाहे वो लाइफ के किसी भी पार्ट को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या लव लाइफ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, जॉब करियर, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं या हमें क्लियर नहीं होता है विज़न, और हम मोस्टली 80% लोग उसमें डिप्रेशन में या डाउन हो जाते हैं। तब वो अपना फ्यूचर भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में आप अगर राइट डिसीजन नहीं लोगे, फियर की वजह से या सही गाइडेंस ना लेने की वजह से, आप फ्यूचर भी हमारा ख़राब कर लेते हैं। ये कार्ड वहाँ पे बहुत काम आते हैं। और क्या होता है कि हम जो पास्ट लाइफ में हमने जो प्रॉब्लम फेस की है, वो पास्ट लाइफ से हम निगेटिविटी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से जो हम सीखते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस कम हो जाता है, और उसमें से हमें जो दुख दर्द है हम उसको पकड़ के चलते हैं। जब ऐसा होता है तब हम हमारा प्रेजेंट भी बिगाड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर भी बिगड़ता है। तब ये टैरो कार्ड हमें उस परिस्थितियों में से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा कि बताया कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड है, इसी प्रकार से मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स चलते हैं। उसमें राइडर वेट का कार्ड बहुत चलता है और ओशो ज़ेन भी बहुत अच्छा है, और साथ में दूसरे कार्ड भी हैं जैसे गार्जियन एंजल, गार्जियन आंसर और अदर बहुत सारे कार्ड्स निकले हुए हैं मार्केट में। उसमें से ये 2 बेस्ट कार्ड्स होते हैं। अब आप अगर इसमें से कोई भी ओशो ज़ेन सीखोगे तो आप दूसरे कार्ड भी आसानी से रीड कर सकोगे। जैसे बहुत सारे में ऐसा यूनिकॉर्न होते हैं, यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स होते हैं, आपके गार्जियन एंजल का आंसर और एंजल विजडम कार्ड, इस तरह से बहुत अलग अलग होते हैं। अब ये कार्ड जो हम सीखेंगे, एक एक कार्ड के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। अब जो ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड है, इसके अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में से इसमें 22 मेजर आर्केना कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्केना कार्ड कहा जाता है, जो बहुत मायने रखते हैं। मतलब उनका पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है उन कार्ड्स की, जब भी वो कार्ड हमारे रीडिंग में आएंगे। हम डीप में आगे और नॉलेज लेंगे ही, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज में आपको बता रही हूँ। उसके बाद 4 पार्ट जो 4 एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। उसमें एक एक जैसे एक एलिमेंट का है वो 14 कार्ड्स उसके अंदर होते हैं। इस तरीके से 4 पार्ट किए गए। जैसे रेनबो, तो रेनबो के उसमें 14 कार्ड हैं। फिर उसमें आता है वाटर, उसको जैसे बोलते हैं रेनबो स्वीट, फिर वाटर स्वीट कार्ड, तो वैसा होता है उसमें। वैसे एक एक करके 4 पार्ट्स होते हैं। फायर है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और रेनबो एलिमेंट है। इस कार्ड्स के बीच में डायमंड होता है, वो डायमंड में कलर्स होते हैं। जैसे रेनबो कार्ड होगा तो उसमें वहाँ पे जो नीचे डायमंड शेप ड्रॉ किया हुआ होता है, वहाँ पे रेनबो का कलर होता है, रेनबो बना होता है। इसी तरीके से हम जब एक एक कार्ड हम सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अब टैरो कार्ड के बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले कुछ जब संसाधन बहुत सारे नहीं थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तब लोग अपनी परेशानियों में से कैसे बाहर निकलते थे। तो बहुत पुराने ज़माने में लोग, पूर्वज जो हमारे रहते थे, तो वो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत होती थी, वो स्पिरिचुअल भी बहुत होते थे, ईमानदार भी बहुत होते थे। उस ज़माने में कोई और फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन वो ऐसी चित्रकारी जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिली होती थी, वहाँ से वो मैसेज लेते थे और उसको फॉलो करते थे। इसी प्रकार से इसमें भी, टैरो कार्ड में भी वही सिस्टम होती है। चलिए अब हम इसके बारे में डीप नॉलेज लेते हैं, और जब कोर्स पूरा होगा या कोर्स का जैसे एक एक वीडियो हम आपको देते जाएंगे, उस वीडियो से आपको जो भी जैसे आज सिखाया हमने और उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करिए, आप आपके क्वेश्चन लिख के रखिए। तो एक जो आपने आज पढ़ा है वो क्लियर होगा, तब आगे का आपका क्लियर हो जाएगा।
तो उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। जो समझ में नहीं आता है वो ज़रूर पूछना। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। चलिए तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कैसा होता है कि इंसान के ज़िंदगी में जब कोई चेंज आता है, परिवर्तन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन को वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे क्या ना करे, तब वो अपने विचारों से ही सिर्फ और सिर्फ सोच सोचकर बहुत बुरे भी ख्याल अंदर ले आता है और उस हिसाब से अपने डिसीजन भी लेने लगता है कई बार। और ये सारी चीज़ें मिलाकर उनके फ्यूचर को डिस्टर्ब भी कर सकती है। एक अननोन फियर के अंदर आ जाने के बाद भी इंसान इस तरह की गलतियां करने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपके फ्यूचर के बारे में या आगे क्या होने वाला है उसको सिर्फ हमारे दिमाग से सोचकर या हमारे डर या फियर के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि डरना नहीं है, बिना डरे सोच समझ के आप आगे बढ़िए। सही डिसीजन लेंगे तो सही आपको उसका फल मिलेगा। तो इसी से कनेक्टेड ये कार्ड से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और इसीलिए कहा गया है कि टैरो उन भविष्यवाणी तकनीकों में से एक है जो अपने अच्छे और बुरे भाग्य में आपको मिलने वाले उत्तर, जो आंसर आपको मिलते हैं, उनको समझने में आपको ये मदद करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जब आप टैरो कार्ड स्प्रेड करते हैं तो आपके मन में कई बार ऐसे भी सवाल आएंगे कि क्या ये सही जवाब देंगे या क्या हम इनसे सच में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सही जानकारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे ले सकते हैं। तो हाँ, और उसमें एक शर्त होती है कि जब भी आप खुद के लिए या किसी और के लिए टैरो कार्ड्स निकालते हैं तो आपको उस समय अपने मन को शांत रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने गॉड पर। ठीक है। आपकी एनर्जी उस समय पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब टैरो कार्ड के बारे में ये कि बहुत सालों सदियों पुराने जो समय था उस वहाँ से ये सब प्रचलन चालू हुआ था कि उस समय ना चिट्ठी का कोई सिस्टम होती थी, ना किसी और प्रकार का कम्युनिकेशन का कुछ तरीका होता था उनके पास। तब वो कुछ चित्रों को देखकर अपने मेडिटेशन, थोड़ा उस समय तो उस ज़माने में तो लोग मेडिटेशन और अपने इनर पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते थे। तो उस ज़माने में जो लोग हैं वो कुछ चित्रकारी इस तरीके से कर कर उस चित्रों के ऊपर से फ्यूचर को समझने की कोशिश करते थे। उस पे से वो अपने सवालों के जवाब लेने का प्रयत्न करते थे। ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर आपको एक ये समझने की ज़रूरत है कि जब जब चुनौतियाँ आपको आती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको उसका जवाब भी देती है, उसकी सलाह भी देती है। ठीक है। जो चुनौती आई है उसका समाधान भी साथ में आपको बताती जाती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ डर जाते हैं या हम कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते, तो फिर हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तब हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं। तब ये भविष्यवाणी जो बोलते हैं ना कि हमको पता चले, गाइडेंस, मतलब वही भविष्यवाणी कि भाई आगे क्या हो सकता है वो हम जान लें, तो उस समय ये टैरो कार्ड आपको मदद करते हैं। ये जो टेक्निक यहाँ पे लाई गई है वो ज्ञान के आधार पर ही लाई गई है। इसी सब ज्ञान का मेल मिलाप करके ये टेक्निक आगे लाई गई है कि क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है। और अगर होती है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से उपयोग करेंगे। और जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये पर्सन अच्छा है नहीं है, है ना, तो वो भी डिसीजन हमें हमारे मन के विचारों से नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए हम इस तरह से बोलते हैं ना, एंजल हेल्प लेते हैं, गॉड हेल्प लेते हैं। तो ये टैरो कार्ड से हम गॉड के साथ एनर्जी क्रिएट करके फिर हम ये हेल्प लेते हैं और हमारे सवालों का जवाब हम प्राप्त करते हैं, हमारे सवालों का आंसर हम इनसे लेते हैं। अब इसमें ऐसा है कि आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने का ज़रूरत है, इसमें एक और चीज़ सीखने की है कि जब हम ये टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम उन्हें जैसे दर्पण, जैसे बोलते मिरर की तरह देखने लगते हैं कि हाँ इसमें जो आया वो होना ही होना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वो जैसे अपना, हम जैसे बोलते हैं ना, अपने भाग्य का हम फैसला नहीं कर सकते, है ना, भाग्य का फैसला हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए या हमें प्रॉपर तरीके से नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों के अंदर चेंज करने का तरीका आना चाहिए।
तो ऐसे आप टैरो कार्ड से अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होकर, नॉट नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इमेजेस होते हैं, किसी में पॉजिटिव भी होते हैं, किसी में नेगेटिव भी होते हैं। जब नेगेटिव आता है कार्ड्स तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बुरा होने वाला है या बुरा ही होगा, है ना। उसका मतलब ये है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में चेंज करने की क्षमता, कैपेसिटी आप रखते हो। तो सबसे ज़्यादा इसमें जैसे पेंडुलम का भी यूज़ किया जाता है, डाउजर का भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी एनर्जीज हम देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह की एनर्जी होती है। तो हमको गॉड ने जब प्रॉब्लम दिया है ना, तो साथ में उसके ये भी बताया है कि किस तरीके से आप नेगेटिव में से पॉजिटिव को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं अपने आप को, परिस्थितियों को। बहुत कुछ हम उसमें से चेंज करने की क्षमता रखते हैं। उस एनर्जी को बस हमें समझना है, उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें पेंडुलम से भी हम बहुत सारी चीज़ों के आंसर पा लेते हैं, हम आंसर मिल जाते हैं उन चीज़ों के। डाउजर की हेल्प से भी लिए जाते हैं आंसर, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, किसी जगह की, किसी ज़मीन की, इस तरह से भी हम उस टेक्निक से पता कर लेते हैं। और उसके बाद होता है टैरो कार्ड। तो टैरो कार्ड तो बहुत ही मतलब इतना पावरफुल टेक्निक है ये कि अगर आप इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको डीपली एकदम अंदर से अगर आप समझते हो तो आपको बहुत अच्छा इसके अंदर आपको ये सपोर्ट करेंगे, बहुत गाइडेंस मिलेगा आपको इन कार्ड्स के द्वारा। अब ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक जो इसमें मेजर कार्ड्स हैं, मेजर आर्केना कार्ड्स कहे जाते हैं, कि एक बचपन, जैसे एक बच्चा जन्मा है ना, वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है और वो बचपन से लेकर एक एक स्टेप उठाता है, वहाँ अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वो अनुभव भी पाता है, उसको बहुत सारे ज़िंदगी के अनुभव मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मिलते हैं, क्योंकि स्मूथ लाइफ तो किसी की नहीं जाती है। तो वो बच्चा पहले बच्चा था, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, वो डरता भी है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते वो कुछ और सीखता है, उसके बाद उसकी और आगे उम्र बढ़ती है तो वो कुछ और सीखता है, उसके सामने कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं आती है। ऐसे करते 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 ये 22 कार्ड, 22 मेजर आर्केना कार्ड्स उसका पूरा जो सफ़र है वो शो करते हैं, उसकी पूर्णता को बताते हैं, पूर्णता बताते हैं उसकी, कि एक बच्चा जो फूल जैसा था, प्यारा सा मासूम था, और फिर वो एंड तक जाके पूरा वो कैसे एक पूरा सफ़र तय करता है और उसके बाद फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो ये पारंपरिक जो बोलते हैं ना, पारंपरिक माने सदियों से, सालों से, सदियों से जो चलते आते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो बनाए थे उसके ज्ञान के आधार पर उसके ऊपर ये कार्ड्स बनाए गए हैं। अब इस कार्ड्स के अंदर आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये टैरो कार्ड्स का जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स हैं। ओशो रजनीश का नाम आपने सुना होगा। तो ओशो रजनीश जी ने ये कार्ड क्रिएट किए थे और माँ पद्मा देवी ने उसके अंदर जो इमेज है वो बनाए थे। ये सब कुछ एक ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर ही चल रहा है, बुद्ध के नॉलेज के ऊपर है ये, और इसमें बहुत अच्छे गाइडेंस मिलते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि टैरो कार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, टैरो कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। अभी फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारे आते हैं, वहाँ पे एंजल कार्ड्स बहुत चलते हैं, उसमें आपको एंजल गाइडेंस के टैरो कार्ड मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको गार्जियन एंजल कार्ड्स मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही अलग अलग तरह के कार्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप जैसे अगर ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड सीखते हैं तो साथ में आप दूसरे कार्ड्स को भी फिर इजीली पढ़ पाओगे। उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा पर्सनल स्टडी कर लेंगे ना, तो दूसरे कार्ड्स भी आप आसानी से एकदम इजीली आप सीख जाओगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी एक कार्ड्स मतलब जैसे ओशो ज़ेन चल रहे हैं वैसे ही एक और कार्ड्स चलते हैं सबसे ज़्यादा। राइडर वेट कार्ड्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये राइडर वेट कार्ड्स भी बहुत चलते हैं, सबसे ज़्यादा भी मोस्टली मार्केट में राइडर वेट के कार्ड चलते हैं और ओशो ज़ेन्स के भी चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं। मेन चीज़ ये है कि आपका हाथ किस कार्ड्स पे बैठता है। अगर आप कार्ड्स को पढ़ना समझ गए बहुत अच्छे से, उसको डीप गहराई से, उसकी इमेज से अपने क्वेश्चन का आंसर पाने में सीख गए, तो आप कोई भी कार्ड इजीली पढ़ सकते हैं और उसके थ्रू आंसर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
तो हम अब इसमें आगे जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि अभी टैरो कार्ड के अंदर, जैसे टैरो कार्ड का बेस तो आपको पता चला कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये प्राचीन समय से चलते आ रही है सिस्टम, उसके ऊपर है कि ज़िंदगी कैसे जीते थे, कैसे ज़िंदगी स्टार्ट हुई, बीच बीच में अपना सफ़र कभी जैसे मैंने बोला अभी कि स्मूथ नहीं होता है। तो आप बच्चे थे, बच्चे में से थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद जवान हुए, जवानी के बाद आपकी ज़िंदगी में शादी हुई, शादी के बाद की लाइफ अलग होती है। उसकी करते 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 पूरा एक जो पूरा ज़िंदगी होता है उसके पूरा समीकरण जो पूरा सिस्टम है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती है बहुत सारी लाइफ में, और उनको हमें समझना है और वो समझ के हमें उससे फिर आगे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में इन सब चीज़ों का यूज़ करना है, इनसे गाइडेंस लेना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं, अब इसमें हम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में 78 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो 78 कार्ड्स टोटल होते हैं और इसमें से 22 जो है, जैसे इसको ओशो डेक बोलते हैं ना, टैरो डेक बोलते हैं, ठीक है, ओशो कार्ड टैरो डेक। तो इस डेक में 0 से लेकर 22 तक के जो कार्ड्स हैं उस पर रोमन जो शब्दावली होती है, जिसे बोलते हैं ना कि लिखने के वर्ड्स जो होते हैं वो रोमन से छपे हुए हैं, वो प्रिंट है उसमें, वो वाले आंकड़े लिखे हुए हैं। जैसे 0 उसके बाद जिस तरह से वो जैसे 1 2 3 हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे रोमन लैंग्वेज का है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 22 मेजर आर्केना कार्ड्स होते हैं। ये 22 मेजर आर्केना कार्ड्स होते हैं और इसके बीच में जो होता है वो डायमंड जैसे एक शेप बना होता है, उसको हम डायमंड बोलते हैं। तो वो पर्पल कलर का होता है। और ये जो मेजर आर्केना कार्ड होते हैं, तो जो मेजर आर्केना कार्ड जब जब आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि माइनर आर्केना कार्ड के साथ जब जब मेजर आर्केना कार्ड आता है तो उसका होता है कि बहुत इसका जो मतलब होता है बहुत परे होता है, मतलब बहुत डीप गहराई में पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिविटी की तरफ होता है। तो मेजर आर्केना कार्ड आपकी कार्ड रीडिंग में जब भी निकलेंगे तो ये बताएंगे कि ये एक अलग महत्व रखते हैं। इसको आप अलग तरीके से देखिए, पूरा रचनात्मक क्रिएटिव कर कर, ठीक है। आपको आपकी जो बोलते हैं ना कि सोल जो बोलती है, सोल का जो आंसर होता है वो आपको इसमें मिलेगा। और आपको ऐसा भी फील होगा कि मुझे अपनी कोई भी गतिविधि या कोई भी मेरा जो भी मेरी प्रोग्रेस चल रही है या जो भी मैं कर रहा हूँ उसको रोकना नहीं है, कोई भी एक्शन को, मोशन को हमें रोकना नहीं है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं, है ना। ऐसे सब थॉट्स के साथ वो कार्ड आपको ओवर, जिस बोलते हैं ना ओवर एक्स्ट्रा एनर्जी वाले होते हैं। तो वो जो 22 कार्ड्स में से अगर आपकी कार्ड रीडिंग में कोई मेजर आर्केना कार्ड आता है तो वो कार्ड हमेशा शो करेगा कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, उसको साथ में लेके चलो। प्रॉब्लम्स तो है लेकिन उसको सॉल्व कर सकते हो आप अगर आप आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ करते हो। और ये भी ये शो करते हैं कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। जब ये कार्ड आते हैं मेजर आर्केना तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट चल रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते हैं ना कि बहुत मुख्य महत्वपूर्ण है वो चल रहा होता है। तो उसको आप इजीली ना लेकर उसके ऊपर अगर सीरियस वर्क करते हैं तो ये चीज़ आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी या आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर तक आपको पहुंचाने में मदद करेगी। और जब ये कार्ड एंड में आता है, जैसे 3 कार्ड्स का आपने निकाला या कोई भी कार्ड, हम आगे जाके पढ़ेंगे इस बारे में कि किस तरह से कितने कितने कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं, हम कैसे करते हैं। तो उसमें अगर एंड में अगर आपके पास अगर मेजर आर्केना कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है या चेंज चल रहा है, पॉजिटिविटी में चेंज चल रहा है। और ऐसे में मेजर आर्केना कार्ड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि क्या हमको मैसेज मिल रहा है उस मेजर आर्केना कार्ड्स में से। तो वो हम जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं वो मिस्टेक को ठीक करने में भी आपको एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा, एक मैसेज देगा। और ये एकदम बोलते हैं ना कि एकदम पावरफुल मेन पॉइंट होता है उस कार्ड का। तो वो आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझने में और उसका एंड तक लाने में पूरी मदद करेगा मेजर आर्केना कार्ड। अब हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम माइनर आर्केना कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। माइनर आर्केना में 56 टोटल कार्ड होते हैं और इनको 4 एलिमेंट आपने सुना होगा ना, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। तो इस तरीके से 4 एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है।
और ये चारों के जो कलर्स होते हैं वो सिंबल, इसमें डायमंड कहा जाता है, जो मैंने आपको मेजर आर्केना कार्ड में भी बताया था कि उसमें पर्पल कलर का होता है। इस तरह से इस माइनर आर्केना के जो 4 पार्ट किए गए हैं अलग अलग, उसमें हर एक कार्ड के ऊपर तो उसमें जो डायमंड कलर होते हैं उस पे से आप उनको पहचान सकते हैं। जैसे फायर का है तो उस पर रेड कलर होगा। फिर एक रेनबो कार्ड होते हैं, उस पर रेनबो होता है, उसके अंदर डायमंड में रेनबो कलर होते हैं। इसी तरह से क्लाउड कलर होते हैं, ग्रे कलर का होता है, उसमें क्लाउड होता है। और इसी तरह से वाटर एलिमेंट को जो शो करता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये जो कार्ड के अंदर डायमंड में जो कलर बताए होते हैं तो इनका भी एक महत्व होता है, इन सब का भी एक साइन होती है। इसकी साइन ऐसी होती है कि अगर जैसे आपने वाटर का कार्ड आया है तो ये इमोशंस को शो करेगा मोस्टली, कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस आपको कहाँ ले जा रहे हैं, है ना। हम इसके बारे में एक एक कार्ड का जब हम लाएंगे, कि जब हम क्लाउड वाले माइनर कार्ड का माइनर आर्केना कार्ड पढ़ेंगे या फायर माइनर आर्केना कार्ड पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और डीप गहराई में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये थोड़ी जानकारी लीजिए कि फायर, जैसे फायर का आपने फायर सूट बोलते हैं, तो फायर माइनर आर्केना कार्ड का जैसे कार्ड आता है तो ये एक्शन को बताता है, ठीक है। एक कि हम जो भी चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रही है, जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है, तो उसमें हमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, फायर, ठीक है। वो ऊर्जा हमें किस तरह से प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगी या वो ऊर्जा हमें कैसे आगे ले जाएगी। इसी तरह से जो वाटर का है उसका जो बोलते हैं ना कि वाटर अपने मन से कनेक्टेड होता है, वाटर एलिमेंट मन का कारक होता है। तो वो आपके मन में जो चल रही है उथल पुथल, आपके थॉट्स में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमें उससे जानकारी मिलती है। और इसमें जो क्लाउड वाले कार्ड्स होते हैं जो बादलों को दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो बादलों वाले जो उसके अंदर शो होता है वो थोड़ा सा कि कौन सी, जैसे बोलते हैं ना अंधकार छा गया है, कि ये कैसा अंधकार है, इसमें क्या निगेटिव एनर्जी है, आप क्या निगेटिव सा कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो वो इस बारे में आपको पूरा बताता है। और एक इंद्रधनुष का इसमें डेक होता है, माइनर आर्केना में इंद्रधनुष का डेक होता है। तो वो बताता है कि कितनी भी, जैसे बोलते हैं ना कि सब तरह की एनर्जीज है, लेकिन इंद्रधनुष क्या होता है, सतरंगी होता है ना, उसमें 7 कलर होते हैं, सतरंगी कलर का होता है। तो वो सारे तत्व जो है अर्थ से जुड़े होते हैं, उसका वो बोलते हैं ना उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका मेन पार्ट होता है वो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, है ना, और उससे हम बहुत अच्छा सा गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये सारे जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इनका हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे, और इससे हम बहुत सारा अपने प्रॉब्लम्स को और बहुत सारी जो ज़िंदगी में चल रही हैं चीज़ें, उन सबको हम इसमें जोड़कर उसमें से समाधान निकालेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये कार्ड से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि ज़िंदगी तो है जैसी बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में कार्ड्स के अंदर से आपको इतना सारा सपोर्ट भी मिलेगा कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को या हमारी ज़िंदगी के जो नकारात्मक पार्ट चल रहे हैं, नेगेटिव पार्ट्स चल रहे हैं, उसको हम चेंज करें, कैसे हम हमारे विचार चेंज करें। इसे आपने सुना होगा ना कि आपका वर्तमान है वो उससे भविष्य बनता है। अभी प्रेजेंट में आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, प्रेजेंट में जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो, जो स्टेप ले रहे हो, उसके ऊपर से आपका फ्यूचर बनेगा। अगर अच्छे स्टेप ले रहे हो, समझ के ले रहे हो, तो आपका फ्यूचर अच्छा होना ही होना है। और अगर प्रेजेंट में हम गलतियाँ कर रहे हैं तो वो आगे जाके हमको और निगेटिव एनर्जी डालेगा या हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेगा। तो जैसे पास्ट है, पास्ट तो चला गया, जो हो गया वो हो गया, तो पास्ट में से हमको सीखना क्या है ना, पास्ट में से हमें क्या लेना है। या कई बार हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में से हम कौन सी गलती साथ में लेकर चल रहे हैं जो हमारे प्रेजेंट को भी बिगाड़ रही है और फ्यूचर को भी बिगाड़ सकती है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारी टैरो कार्ड से मिलेगी। इसमें जो भी मैंने इसमें लिख कर जो दिया है, इसको आप ज़रूर से एक बार ध्यान से सब पढ़ना है। इसको आप पढ़ेंगे और बहुत गहराई से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैं ज़रूर आपको उसको डीप में समझाऊंगी।
अब हम इसके अंदर थोड़ा मेजर आर्केना के कार्ड्स के बारे में कि क्या नाम के कितने कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देती हूँ कि मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है, उन्हें मेजर आर्केना कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला कार्ड होता है शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य होता है उसका नाम होता है द फूल। द फूल माने मूर्ख। अभी मैं आपको सिर्फ कार्ड के नाम के बारे में बता रही हूँ, फिर एक एक करके हम सारे कार्ड्स आगे और पढ़ेंगे, उसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें नंबर 1 का कार्ड कहलाता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व। हर एक इंसान का, जैसे बोलते हैं ना कि आपका एक अस्तित्व, हर एक चीज़ का एक अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद का कार्ड है 2 नंबर का कार्ड आता है इनर वॉइस। इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा की आवाज़। आपके अंतरात्मा की क्या आवाज़ है, बोलते ना कि आप सोल बोलती है, सोल की भी एक वॉइस होती है जो हमें अंदर से कई बार सजग करती है, हमें मैसेज भी देती है। उसके बाद 3 नंबर का कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी माने सृजनात्मकता, मतलब कुछ क्रिएट करना, हम क्रिएट करते हैं वो। 4 नंबर का कार्ड है द रेबेल। द रेबेल माने क्रांतिकारी, माने जिसे कोई रोक नहीं सकता, बोलते ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी पावर। द रेबेल वो विरोध करता है और अपनी पावर से आगे बढ़ता है, जो क्रांतिकारी। उसके बाद 5 नंबर का कार्ड कहलाता है नथिंगनेस। नथिंगनेस माने शून्यता, जहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य, लेकिन बहुत कुछ है उस शून्य में। उसके बाद 6 नंबर का कार्ड आता है द लवर्स। द लवर्स माने प्रेमी। उसके बाद 7 नंबर का कार्ड होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस माने जागरूकता। जागरूकता मतलब अवेयरनेस की, हमें जागरूक रहना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स को समझकर। उसके बाद आता है करेज। करेज माने साहस। 9 नंबर का कार्ड है अलोननेस, माने अकेलापन, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का कार्ड आता है चेंज, परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है जिंदगी में, परिवर्तन होते हैं, बोलते हैं ना ऋतुएं भी परिवर्तन, उसमें भी परिवर्तन होता है, वो चेंज। उसके बाद कार्ड आता है 11 नंबर का ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो माने प्रगति। प्रगति मतलब ब्रेक थ्रो मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करके बाहर निकलना, प्रगति करो, आगे बढ़ो। उसके बाद 12 नंबर का कार्ड है न्यू विज़न। न्यू विज़न माने नई दृष्टि, देखने का दृष्टिकोण, नए तरीके से चीज़ों को देखना। 13 नंबर का कार्ड कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, रूपांतरण, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो पॉजिटिव वे में होता है, बहुत कुछ चेंज करता है वो, रूपांतरण, चेंज हो जाना पूरा। उसके बाद 14 नंबर का कार्ड कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, एक होना। 15 नंबर का कार्ड होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब स्वयं की पहचान, खुद की पहचान करिए आप। उसके बाद 16 नंबर का कार्ड है थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट कार्ड है, मतलब इसको वज्रघात भी बोलते हैं हिंदी में, पर थंडरबोल्ट मतलब होता है ना कि बिजली गिरना, वो वाला वैसा लगेगा, लेकिन उसका कार्ड का मतलब हम आगे जाके और समझेंगे। 17 नंबर का कार्ड होता है साइलेंस, मतलब शांति, एकदम पीस होती है, शांति। 18 नंबर का कार्ड कहलाता है पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। 19 नंबर का कार्ड कहलाता है इल्यूशन, इनोसेंस। 19 नंबर का कार्ड कहलाता है इनोसेंस, मतलब निर्दोष। इनोसेंस बोलते हैं ना जिसकी गलती नहीं है, निर्दोषता। 20 नंबर का कार्ड कहलाता है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन मतलब भ्रम और माया, जो इल्यूशन बोलते हैं ना कि हम भ्रमित हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, भ्रम और माया कहा होता है। 21 नंबर का कार्ड कहलाता है कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब पूर्णता, एक पजल जो पूर्ण हो जाएगी, पूर्णता। और 22 नंबर का कार्ड कहलाता है द मास्टर, गुरु। द मास्टर माने गुरु, और ये कार्ड सबसे पावरफुल होता है ओशो ज़ेन टैरो में, क्योंकि ये इसमें द मास्टर ओशो की इमेज से बना हुआ है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये 22 इसके अंदर मेजर आर्केना के कार्ड्स होते हैं। अब हम थोड़ा माइनर आर्केना कार्ड के नाम के बारे में जानकारी लेते हैं। माइनर आर्केना में सबसे पहले फायर का होता है, फायर माइनर आर्केना कार्ड्स। तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड आता है उसे किंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ फायर मतलब फायर डेक जो है इसमें, उसमें किंग मतलब उसका सबसे पावरफुल कार्ड किंग है ना, तो उसका नाम है द क्रिएटर।
द क्रिएटर, उसके बाद क्वीन ऑफ फायर, जैसा किंग ऑफ फायर है ऐसा क्वीन ऑफ फायर, फायर डेक की क्वीन जो बोलते हैं वो उसमें कार्ड है, उसका कार्ड का नाम है शेयरिंग। उसके बाद नाइट ऑफ फायर कार्ड, उसका नाम है इंटेंसिटी। और उसके बाद आता है पेज ऑफ फायर, प्लेफुलनेस, कार्ड का नाम है प्लेफुलनेस, ये फायर डेक का है। और इसके बाद इसके अंदर फायर डेक के जो दूसरे कार्ड है उसके बाद एस ऑफ फायर कार्ड का नाम है द सोर्स। उसके बाद इसमें 2 नंबर से स्टार्ट होते हैं, एस ऑफ फायर को 1 नंबर कहा जाएगा इसमें। उसके बाद 2 नंबर का कार्ड इसमें जो आता है फायर डेक में सूट ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है, सूट ऑफ फायर, तो उसका नाम है पॉसिबिलिटीज। थर्ड कार्ड है 3, थर्ड कार्ड फायर का एक्सप्रेसिंग। फोर्थ कार्ड है पार्टिसिपेशन। फिफ्थ ऑफ फायर टोटलिटी। 6 ऑफ फायर सक्सेस। 7 ऑफ फायर स्ट्रेस नाम का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड है 8 ऑफ फायर ट्रैवलिंग। 9 ऑफ फायर एग्जिशन। 10 ऑफ फायर है सप्रेशन। इस तरीके से टोटल 14 कार्ड हो गए, जिसमें हमने पढ़ा पहले 4 किंग, क्वीन, नाइट, पेज और उसके बाद एस, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके ये फायर सूट के 14 कार्ड्स हो गए। इसी तरह से माइनर आर्केना में इसके आगे का जो सूट बोलते हैं वो है वाटर का। पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वाटर, हीलिंग, पानी का राजा, स्वस्थ रखने वाला। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर, रिसेप्टिविटी, मतलब पानी की रानी, और रिसीव करिए, ग्रहण करना। 3 नंबर का कार्ड है किंग ऑफ वाटर, ट्रस्ट, पानी का सिपासलार, मतलब सिपाही, और ट्रस्ट माने विश्वास, श्रद्धा। पेज ऑफ वाटर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, अंडरस्टैंड करना। 5 नंबर का आता है इसमें एस ऑफ वाटर, जिसे फर्स्ट भी कहेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर का एस ऑफ वाटर फ्रेंडलीनेस, पानी का मूल। फिर आता है स्वीट ऑफ वाटर, 2 नंबर का कार्ड इसका कहलाएगा फ्रेंडलीनेस। 3 नंबर का कार्ड कहलाएगा सेलिब्रेशन। 4 ऑफ वाटर टर्निंग इन। 5 ऑफ वाटर क्लिंगिंग टू द पास्ट। 6 of water the dream. 7 of water projections. 8 of water letting go. 9 of water laziness and 10 of water harmony। तो अब इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप लोगों को समझ में आए और नहीं समझ में आता है मुझे पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।